नमस्कार एंड वेलकम बैक। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी क्या करने लग गए हैं। भाई, पाकिस्तान को इररेलेवेंट कर दिया, वो भी मुसलमान कंट्रीज के बीच में। 20 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में थे, मीटिंग्स कर रहे थे और पाकिस्तान को इररेलेवेंट कर दिया। अब सोच के देखिए, एफटीए साइन होने वाला है जीसीसी कंट्रीज के साथ और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार हो गए हैं, फाइनल हो चुके हैं। यानी कि अब सिर्फ एफटीए साइन होना बाकी रह गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अभी क्यों हो रहा है, सारे डॉट्स को अब कनेक्ट करेंगे क्योंकि गेम चेंज हो रही है हमारे बैकयार्ड के अंदर। अगर आप देखेंगे जीसीसी को, पूरा जो हरा रंग था वो भगवा होता हुआ आपको दिखाई देगा। फॉर लास्ट 30-40 ईयर्स गल्फ था पाकिस्तान का बैकयार्ड। क्या बोलते थे, हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये हमारे ब्रादर मुल्क हैं जहां पर बैंक अकाउंट खोला हुआ था और फ्री में पैसा आ रहा था पाकिस्तान को। लेकिन आज वो एरा आपने परमानेंटली ऑफिशियली खत्म कर दिया, बरी कर दिया है, कब्र में डाल दिया है। और ये है डीप डाइव जिसके ऊपर बात करनी जरूरी है। और मैं बार बार पूछता हूं अपने आप से, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? क्योंकि फरवरी 5 ब्रेकिंग न्यूज आई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। भारत और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन करते हैं। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है दोस्तों, ये एक बटन दबा दिया रीस्टार्ट का। उस मशीन के अंदर जो फ्रोजन थी 2004 में, वाजपेयी जी ने बड़ी कोशिश करी कि मैं जीसीसी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर मेरी एंट्री हो जाए, मेरे एग्रीमेंट साइन हो जाए। लेकिन जब काम शुरू हुआ उसके बाद आ गई सोनिया गांधी की सरकार। उन्होंने पहला काम किया कि भारत के अगर जीसीसी के साथ रिलेशंस ठीक हो जाएंगे तो पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। उन्होंने उस फाइल को दबा के रख दिया। अब 10 साल जब आपने फाइल दबाया हो, वो 10 साल में पाकिस्तान ने अपने रिलेशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया था गल्फ कंट्रीज के साथ। और पिछले 10 सालों में आपको याद है कि पहले सुषमा स्वराज लगी रही, उसके बाद मोदी जी लगे रहे, कैसे उन्होंने आउटरीच किया है इस सारी कंट्रीज। 10 साल लग गए उस रिलेशन को बनाने के लिए। अब टाइमिंग देखिए कि 10 साल के बाद अब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। और कुछ दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ 19 साल के बाद डील साइन किया। आज 21 साल के बाद जीसीसी कंट्रीज के अंदर हमने मार्केट एक्सेस ले लिया है। पहले तो यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज ऑलरेडी हमारे पाले में आ गए। अभी तो वो इंक ड्राई भी हुई नहीं है। अब हमारा फोकस हो गया मिडिल ईस्ट की तरफ। कौन से कंट्रीज हैं सुन लीजिए, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो कि एनर्जी का ब्लॉक कंट्रोल करते हैं। अगर आप सोच के देखिए, क्वेश्चन आपका होगा कि यार ये जीसीसी है वो तो पाकिस्तान ओन करता था, अब हमने उसके अंदर एंट्री कैसे ले ली? पहली बात ये है कि ये जो 7 कंट्रीज मैंने बताई हैं आपको, ये पेट्रो डॉलर की कंट्रीज हैं। और पेट्रो डॉलर कहां पे यूज होता है? गंदी गंदी मस्जिदें बनाने के लिए, मदरसे खोलने के लिए, पत्थरबाजी के लिए, रेडिकलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, उग्रवादी क्रिएट करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, उग्रवादियों को देने के लिए। ये सारे कंट्रीज के साथ आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया एफटीए का। यानी कि पाकिस्तान का जो टेररिज्म के ऊपर पकड़ थी पूरी दुनिया में वो खत्म। दूसरा, एक रियलिटी चेक भी है, पाकिस्तान अब इनका ओनर नहीं है, ना ही रहेगा। ये बस अब आउटस्टैंडिंग आर्मी इनके लिए, ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनके लिए बस उनके पैलेसेस के बाहर आउटस्टैंडिंग खड़ी रहेगी, बस सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। हम जाएंगे अंदर मीटिंग करने के लिए, ये सलूट मार रहे होंगे पैंटें उतार कर। 40 साल तक डील बड़ा सिंपल था जीसीसी का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान को भीख चाहिए, ये अपने आर्मी के लोगों को भेजते थे उस जीसीसी कंट्रीज के अंदर और वो इनको पैसे देते थे उसके बदले में। लेकिन ये जो रिलेशनशिप था ये बेस्ड था प्रोटेक्शन के ऊपर। पाकिस्तान बोलता था सारे गल्फ कंट्रीज को प्रोटेक्ट हम करते हैं। लेकिन 2026 में गल्फ ने बोला हमें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। हमारे पास पैसा पड़ा है लेकिन इन्वेस्ट कहां किया जाए? उनको अब सोल्जर्स नहीं चाहिए, उनको सॉफ्टवेयर चाहिए। अब नंबर्स देखिए, नंबर्स लाई नहीं करते। पाकिस्तान एक्सपोर्ट कितना करता है गल्फ को? $5 बिलियन। भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है गल्फ के साथ वो है $180 बिलियन। इतनी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है जितना हम ट्रेड करते हैं गल्फ कंट्रीज के साथ। दोस्तों ये कोई गैप नहीं है पाकिस्तान और भारत का जीसीसी के अंदर। ये जो है ना ओशंस अपार्ट, ये वो वाला हाल है। यानी कि इस्लामाबाद
रियाद में यानी कि सऊदी अरेबिया में जाता है भीख मांगने के लिए, या जो पुरानी भीख ली हुई है वो बोलते हैं इसको रोल ओवर कर दो, हम अगले साल वापस कर देंगे। न्यू दिल्ली जब सऊदी अरेबिया में जाता है वो साइन करने जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि पाकिस्तान भिखारी है, दे गोट फॉर बेगिंग एंड वी आर गोइंग टू बाय। और ये जो एफटीए है ये ग्रैंड स्लैम ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी होने वाला है गल्फ कंट्रीज के साथ, क्योंकि गल्फ कंट्रीज जो है उनके पास पैसा है, उनके पास खाना नहीं है। भारत के पास खाना है, हमारे पास एनर्जी नहीं है, तो परफेक्ट पजल के पीसेस को आपने मिक्स कर दिया। गल्फ दे वांट टू डाइवर्सिफाई, हमें मालूम है वो तेल की मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं। उन्हें एआई चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, उनको सड़कें चाहिए। कौन बना के देगा? ब्रादर मुल्क पाकिस्तान जो खुद कर्जों में डूबा हुआ है, पुराने कर्जे वापस नहीं कर सकता, या एक पार्टनर जो 8% की जीडीपी ग्रोथ लेके बैठा है और हर साल ग्रो करता रहेगा। एंड इसलिए इसके रास्ते में कुछ जिसको अड़चने भी थी, डीकपलिंग जरूरी थी। जो गल्फ है वो साइन नहीं कर रहे थे क्योंकि कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट के रूल्स थे बीच के अंदर। दिसंबर में एग्री कर लिया गया कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और ट्रेड है इन दोनों को अलग अलग करते हैं, ट्रेड शुरू करते हैं पहले। इसलिए ये जो एफटीए साइन हो रहा है उसका रीजन क्या है? पहले ट्रेड शुरू होगा ताकि उसके बाद रनवे क्लियर कर दिया जाए, आप अपना प्लेन उड़ा सकते हैं, एफटीए साइन हो जाएगा। और ये मैसिव सिग्नल है दुनिया को कि जो इस्लामिक कंट्री के जो एक्चुअल इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो शिफ्ट हो रहा है। वो जो पहले फंडिंग देते थे आइडियोलॉजी को, आइडियोलॉजिकल अलायंसेस थे, ब्रादर मुल्कों के साथ ही काम करना है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वो करते थे मुस्लिम कंट्रीज के साथ, वो बंद हो रहा है। उन्होंने मैसेज भेज दिया हमें रेडिकलाइजेशन से दूर जाना है, हमें इंसानों से प्यार है, अब हमें अपने कंट्रीज को बचाना है। जब अब होगा क्या, जो ये अब न्यूज देख रहे हैं, अब नेगोशिएशंस तेज होंगी, टैरिफ्स जो हैं भारत के टेक्सटाइल्स के ऊपर वो खत्म किए जाएंगे। जो हमारा आईटी सेक्टर है उसके जो बैरियर्स मुस्लिम कंट्रीज ने क्रिएट किए थे वो स्मैश होंगे। और जो कॉमन आदमी है आपको फायदा क्या होगा? आपको अब आराम से जॉब्स करने की अपॉर्चुनिटीज मिडिल ईस्ट में और बढ़ने वाली हैं। और जो जॉब्स हैं ये कौन सी आएंगी? ये कोई ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं है जो पहले वहां पे होती थी। गल्फ मूव कर रहा है हाईटेक सिटीज की तरफ। नियोम जो सऊदी अरेबिया में बन रही है उसको चाहिए इंजीनियर, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स। और ये जो एफटीए साइन हो रहा है जीसीसी के साथ, ये सारे रास्ते खुलने वाले हैं। दोस्तों जो ये डील है इट इज वेरी वेरी शार्प, क्योंकि पाकिस्तान जो है अभी भी वो जियो पॉलिटिक्स खेल रहा है 1970s की, ब्रादर मुल्क, तुसी भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, आपके नाम में भी मोहम्मद, मेरे नाम में भी मोहम्मद, वो चला गया। ये जो फोर्ट्रेस था इस्लाम का, उसको मोदी जी ने पिछले 10 सालों में उसके अंदर क्रैक्स डाल दिए हैं। जो गल्फ है वो अब 1970s और 80s वाली मुसलमान ब्रदर मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो नहीं खेल रहा, वो प्ले कर रहे हैं 2026 की जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स 2026 की क्या है? आप मेरे से क्या फायदा ले सकते हैं और मैं आपको क्या फायदा दे सकता हूं, ये है जियो पॉलिटिक्स। ये फायदे का सौदा है। और भारत जो है वो क्या बनता जा रहा है? हब ऑफ ग्लोबल ट्रेड। इसलिए भारत ने अंडरस्टैंड कर लिया था कि गल्फ कंट्रीज वो मूव अवे कर रही हैं, और जितना जितना हम इनका पैसा अपने कंट्री में लगवाएंगे और इनको डिपेंडेंट करेंगे अपने ऊपर, उतना रेडिकलाइजेशन के लिए जो एनजीओज में पैसा आता था वो बंद हो जाएगा। और आज जो ये सिग्नेचर किया है अभी तो सिर्फ इंप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपने फाइनल कर दिए। इसका मतलब है कि अब हम कमरे के अंदर एंटर नहीं किए, हमने बिल्डिंग ही खरीद ली। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब है एफटीए जो साइन होगा उसकी टर्म्स क्या हैं, वो हमें क्या देंगे कंसेशंस, और हमने उनको कंसेशंस क्या देना है, उसके ऊपर साइन हो गया है। नाउ दिस डील विल बी साइंड वेरी क्विकली, क्योंकि दोबारा से जो घड़ी है इट हैज स्टार्टेड टिकिंग वेरी वेरी फास्ट। अब वही होगा, एक एक सेकंड में 10 सेकंड निकलेंगे और पाकिस्तान की जो सांसें हैं वो और स्लो हो जाएंगी। जस्ट वॉच दिस स्पेस। ये जो डीकपलिंग है जो आपने करी है, ये है फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ एक था पाकिस्तान। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।